जी प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री। यानी कि जो ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, उससे हमें क्या समझ में आती है, आखिर केमिस्ट्री को हम ब्लॉक्स की मदद से क्या समझ सकते हैं। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक भी है, डी ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक भी है और एफ ब्लॉक भी है। यही सीक्वेंस है ब्लॉक्स का, कुछ ऐसे ही दिखते हैं सीक्वेंस में, राइट। तो अब ये जो एफ ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, ये केमिस्ट्री में कैसे हेल्प कर रही है हमें समझने में, लिहाजा समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों देखो, ये जो ब्लॉक्स होते हैं केमिस्ट्री में, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, राइट। ये अगर ना हो तो हमें एलिमेंट्स को समझने में बड़ा मुश्किल हो। जैसे कि बताया, एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है। इस तरह ही एलिमेंट्स, अगर हम एस ब्लॉक की बात करें, याद रखो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस ऑर्बिटल में होंगे, चाहे NS1 है या NS2 है, ठीक है। फॉर्म्स एस ब्लॉक, दिस इंक्लूड ग्रुप 1A and 2A, ठीक है। और इवन हीलियम भी इसी ग्रुप में आता है, लेकिन इसको हमने पी ब्लॉक में रखा हुआ है थोड़ा सा अलहदा करके, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। उसके बाद पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे किस में होंगे, पी ब्लॉक में होंगे। मतलब जैसे ही ब्लॉक को देखें तो हमें पता लग जाएगा जो एलिमेंट जिस ब्लॉक में है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसी सब शेल में होंगे। जैसे हम कन्फिग्रेशन करते हैं ना, 1s2, 2s2, 2p6। अब हमें पता लगा वैलेंस तो ये है, ये तो नियॉन की कन्फिग्रेशन है, तो ये पी ब्लॉक में ही है ना नियॉन। तो आप नियॉन को देखो, बस बता दो कि भाई वो तो NPX होगा। NPX का मतलब है कि उसका कोई ना कोई शेल हो सकता है, 2p होगा, 3p होगा, 4p होगा, या उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन जितने भी मैक्स या मिनिमम आ सकते हैं। क्या ख्याल है? तो ब्लॉक की तरफ देखते ही ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के सबके आउटर सब शेल क्या होंगे, वो NPX ही होंगे। ये समझ में, ये है ना N, P और X। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इंक्लूड्स ग्रुप 3A, और इवन 3A से स्टार्ट हो जाएगी कहानी और जाएगी ये तकरीबन 8A तक, ठीक है। और जो मैंने अभी बनाकर दिखाया था आपको, एक्सेप्ट हीलियम, इसमें भी हीलियम को हमने निकाल के, क्योंकि इसको हमने डाल दिया हुआ है एस ब्लॉक में, इसको निकालना पड़ेगा। और ये विद है ना, एंड हीलियम है, ये एक्सेप्ट है। उसके बाद आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डीप ऑर्बिटल फॉर्म डी ब्लॉक। दिस इंक्लूड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी कि जो डी ब्लॉक वाले हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनका आउटर सबशेल जो है वो डी होगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में मिलेंगे आपको? डी में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिमूव हो सकते हैं किसी एटम में से, याद रखिएगा। अब ये भी ज़रूरी नहीं होता कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर शेल के ही इलेक्ट्रॉन हों, वो इसके भी हो सकते हैं, क्योंकि रिमूव यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन होने हैं तो हम उनको वैलेंस कह देंगे, ठीक है। ये बात आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जो मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, राइट। उसके बाद प्यारे बच्चों आ जाते हैं एफ ब्लॉक की तरफ। क्या ख्याल है? वी हैव एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? एफ ऑर्बिटल में होंगे, एंड फॉर्म्स एफ ब्लॉक। सो दिस इंक्लूड्स लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ये आपको पता ही ना, नीचे जो सीरीज है 2 ब्लॉक्स की, उसको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स कहते हैं। लैंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट्स है 14 एलिमेंट्स, वो लैंथेनाइड में इंक्लूड हो जाते हैं, और एक्टीनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं एक्टिनाइड सीरीज में। ये भी 14 ही होते हैं। प्यारे बच्चों, ये है सवाल का जवाब कि क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की ब्लॉक्स में क्यों की गई है, ठीक है। तो ये इस तरह हेडिंग्स बना के आप लिख दीजिएगा, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है। और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो तो लिख दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई अगला क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो टाइप करें आप गूगल सर्च बार पे, और आगे GS Academy लिखें, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।